नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन में फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक और अपनी पढ़ाई में अस्त मन मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों आज हम शुरू कर रहे हैं एस यादव मैथ से लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से क्लास 12 करने वाले हैं हम लोग। अब तक हमने 11 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने एक से लेकर 165 तक हमने सवाल कवर किए हैं। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। जिस भी बच्चे को इन पिछले क्वेश्चनों को डाउट रह रहा हो या कोई कंफ्यूजन हो तो इनको आप देख लें एक बार, और फिर भी कोई डाउट रहे एक कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उन बच्चों के साथ में थोड़ा सा हम सहयोग और ज्यादा कर सकें। ठीक है, तो भाई जो आज हम जो क्लास जो 12 है इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 166 से लेकर 180 तक क्वेश्चन करेंगे। बेटा आज की जो क्लास है वो थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेस पे है, और तो इससे कोई मैटर नहीं रखता कि आपकी क्लास किस तरीके से चल रही है, लेकिन आपकी क्लास चल रही है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आपको कंटेंट में कमी कोई नहीं रहने वाली है। तो भाई चलो आज की जो हम क्लास देखते हैं। भाई जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और जो भाई हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। ये इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जो स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग वाली जो आपकी जो क्लास है वो एक बेस और है, एक रीजन ये है, मेन रीजन क्या है, इसके जो ना क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे। क्या मिलते रहेंगे? क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको किसमें? टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहेंगे आपको टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जाके आपकी जो क्लास है वो डे बाय डे आपको क्या मिलती रहे, पीडीएफ आपकी मिलती रहे। ठीक है भाई, और ये क्लास है बिल्कुल फ्री है और पीडीएफ भी आपको इसको फ्री मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें आराम से। इसको क्या है, आप दोनों तरीके से पीडीएफ और क्लास के तरीके से आप इसका फायदा उठा सके पूरा। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो भाई आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 166 होगा किताब के हिसाब से, आज की क्लास के हिसाब से पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोल रहा है, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 रुपए एवं 1600 रुपए है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है। तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। देखो भाई मैं फिर बोलता हूँ, पर ये सवाल चाहे किसी में आया हो लेकिन उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वो एक सवाल है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। तो भाई देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सवाल में ये बोला कि दो वस्तु हैं। ठीक है, दो वस्तु हैं, एक ए है और एक बी है। ए की जो लागत है वो आप 1200 है, बी की जो लागत है वो 1600 रुपए है। ठीक है, ए को उसने बेचा 1380 रुपए में, तो बी को कितने बेचेगा? ओवरऑल से क्या हो, 25% का लाभ हो। क्या हो? ओवरऑल से क्या हो, 25% लाभ हो। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो भाई, ए को खरीदा उसने 1200 रुपए में, बी को खरीदा उसने 1600 रुपए में। ठीक है, और ए को बेच दिया उसने कितने रुपए में? 1380 रुपए में। यहां तक कोई दिक्कत? ये सिर्फ सवाल ही है। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, उसने बोला टोटल ओवरऑल उसे क्या होना चाहिए? 25% का लाभ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25% का लाभ होना चाहिए। 25% का लाभ होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी टोटल यानी कुल लागत निकालने की कोशिश करूंगा। तो कुल लागत कितनी आएगी बेटा? कुल लागत आपसे पूछो, उसने जो ए और बी जो दो वस्तुएं खरीदी वो कितने रुपए की खरीदी है? तो आप बोलोगे यहाँ से जोड़ दो इन्हें, तो 0000 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और 2 8, और ये एक और एक 2, यानी 2800 रुपए की उसने कुल खरीदी है। लागत जो उसकी 2800 रुपए आई है। बेटा उसने 1380 की बेच दी उसने। अब देखो कंसेप्ट दो तरीके से यहाँ पे घूमेगा, या तो आप इसको इसमें से पहले माइनस करो। ठीक है, इसमें से माइनस करो तो कुछ होगा, तो लेकिन क्या करना है हमें? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कंसेप्ट को दो तरीके से मत करो, एक ही तरीके से लेके चलो सीधा वे में। उसे 25% ओवरऑल, उसे 25% लाभ चाहिए है ना, 25% लाभ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2800 का हम या तो 25% निकाल लो या 125% निकाल लो। ठीक है, मैं करूंगा इसको 2800 का निकाल लो आप 125%। ठीक है, यानी कुल लागत डायरेक्ट निकल के आ जाएगी आपकी अपन 100, तो 2020 कटी हमारी। ठीक है, तो अब ऐसे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो रही है। आपको क्या करना है, हमें क्या है, सबसे मेन मतलब मेन मोटिव क्या होता है हमारा? कैलकुलेशन इजी करना है। ठीक है, इस तरह से तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो रही है। हम इसको ना दूसरी तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखें कि 2800 का हमें क्या निकालना है? 125% निकालना है। क्या निकालना है? 125% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अपन 100 करेंगे, हम जीरो जीरो नहीं काटेंगे। हम क्या करेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, अब
4 से काटे इसको 7 और यानी 7 चौक 28, 700 हो गया और 7 पंजे 35, यानी 3500 रुपए की उसे पूरा सामान क्या दोनों वस्तुएं 3500 की बेचनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा देखो 28 का इसमें 125 मिनट लगा तो बहुत लंबा जाता है यहाँ पे, तो इसलिए क्या किया हमने शॉर्ट मेथड हमने लगा दिया। ठीक है भाई, हमें दोनों जो वस्तुएं हैं हमें 3500 की बेचनी है, लेकिन हमने क्या किया एक वस्तु हमने 1380 की बेच रखी है, तो दूसरी वस्तु को उसने कितने रुपए की बेची होगी, तो निकाल लो बेटा। 3500 में से अगर मैं 1380 को अगर माइनस करूंगा, 1380 को अगर मैं माइनस करता हूँ कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो जीरो की जीरो हो गई, 10 कैरी यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 4, 4 में 3 गया तो 1 और ये 2, 2120 रुपए की। यानी जो दूसरी वस्तु है वो 21 रुपए की, यानी बी जो है, बी का जो सेलिंग प्राइस है वो 2120 रुपए है बेटा। खरीद अब इस पे पूछा लाभ प्रतिशत कितना होगा, बी पे जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा, तो बोला ना बी पर बेचने लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बताइए कितना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको 2120 रुपए में से हम क्या करेंगे 1600 रुपए को माइनस कर देंगे, तो लाभ निकल के आएगा हमारा, तो 0 2 भाई 11 में से 6 गया तो 5, 520 रुपए। 520 रुपए क्या है उसका लाभ हो रहा है, हमें लाभ परसेंट निकालना, हम क्या करेंगे 520 अपॉन कितना भाई, कितनी खरीदी हमने 1600 रुपए की खरीदी हमने, तो 1600 इंटू 100। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 खत्म हो गई हमारी, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 130 से काटूंगा 4 से तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये गया आपका 4 तिया 12 बचा 1 और 10 हो गए, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 बचा कितना 2 बचा, पॉइंट लगा 0 हो गया, 4 पंजे 20, यानी 32.5% का लाभ हो रहा है, 32.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप इसको निश्चित तौर पर डाउनलोड कर सकते हो। तो बोला गया है कि 167 क्वेश्चन, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपए है, तो यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना हो। बहुत ही इजी सवाल पूछ लिया गया है, तो आराम से निकाल लो इसका भाई। इसको देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको पूरा एकदम से इसका वो निकाल लो आप, जैसे एसपी निकाल लो, या फिर आप इसका क्या निकाल सकते हो, इसका पहले प्रॉफिट निकालोगे, लाभ निकालोगे, फिर उसको क्या लाभ प्लस क्रय मूल्य करके आप इसको फिर सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। तो हमारे क्या इजी भी यही बनना है कि इसका एसपी निकाल लें डायरेक्ट। जैसे 1800 का हमें कितना निकालना होगा भाई, 32% लाभ है, तो कितने में बिक रही होगी भाई 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 100% उसका क्रय मूल्य और प्लस 32% इसका ये हो गया लाभ हो गया, तो इंटू 132% निकाल लो इसका। 132% कितना हो जाएगा बेटा, तो अपन 100 कर दो इसको, 0 से 0 कट गई हमारी, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हाथ से लगी 3, 18 दी 54, 54 और 3 57 हाथ से लगी 5 और 18 का 18 5 23 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 2376 रुपए में बिकेगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 बेचा, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया है ये बताना है। बट इसने क्या वस्तु 2 बार बेचा है, 2 बार में उसने कुल कितना लाभ कमाया है ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली बार में जो खरीदी गई है ना वस्तु जो बेची है, इस कंडीशन में क्रय मूल्य निकालेंगे हम, तो उसी क्रय मूल्य के हिसाब से तो इसने यहाँ पे 10% लाभ कमाया है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, जब 15% पर 15% लाभ पर 15% लाभ पर वस्तु बेची जा रही है, तो कितने परसेंट में बिक रही है वो भाई, उसका जो एसपी होगा, एसपी परसेंटेज कितना होगा बेटा, एसपी परसेंट हो जाएगा 115% हो जाएगा। जानते हो 100% खुद होती है, और उसके जो लाभ और लाभ प्लस होता है हानि माइनस होती है। बेटा एसपी हमारा 115% हो गया, जब 115% हमारा कितना है 1495 है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा लगा दो बेटा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 1495 इंटू 100 बटे 115। ठीक है, तो 115 से जाएगा ये तुम्हारा कितनी बार 13 बार जाएगा, तो 1300 हो गया ये हमारा 1300। तो बेटा वस्तु का जो क्रय मूल्य वो 1300 हो गया। बेटा राइटिंग थोड़ी सी अभी ऐसी आ रही है, इस पर अभी थोड़ा सा अभी हाथ जमा नहीं है, तो राइटिंग को थोड़ा अलग रखना, कंसेप्ट सीखना। ठीक है, तो वस्तु का जो सीपी है वो कितना आ गया, सीपी है वो 1300 आ गया। पहली कंडीशन में क्या किया था उसने, पहली कंडीशन में उसने क्या किया, वस्तु को बेचा 1495 में, तो उसने कितना लाभ कमाया, तो माइनस 1300 करोगे, 1300 जब करोगे कितना हो जाएगा 195 लाभ हो जाएगा, 195 लाभ। ठीक है, पहली वाली कंडीशन में। दूसरी वाली कंडीशन में उसने क्या किया, जो वस्तु के क्रय मूल्य से 10% लाभ कमाया भाई, 1300 का 10% निकालो कितना निकल के आएगा 130 ने 10% कितना निकल के आएगा बेटा
130 निकल के आएगा, 130 निकल के आ गया। बेटा पहले इसने कमाया 195, दूसरी कंडीशन में कमाया 130, उसने टोटल कितना कमाया, टोटल लाभ कितना कमाया, ये तो पूछा सवाल ने। तो 195 और 130 कितना हो जाएगा, 130 जोड़ो भाई 5 और 3 12 ऐसे लगी 1 2 और 1 3, यानी 325 रुपए इसने क्या किया, लाभ कमाया, 325 रुपए इसने लाभ कमाया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला गया किसी वस्तु को 22.5% लाभ पर बेचा गया तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, ये बताना है। बेटा कितना इजी सवाल है, इसको आराम से कर सकते हो। जब आप बताया गया कि उसका जो लाभ है उसका कितना है 22.5% लाभ है उसका, बेटा उसका एसपी परसेंट कितना होगा, एसपी सेलिंग प्राइस परसेंट कितना होगा, बेटा विक्रय मूल्य परसेंट कितना होगा, 100 प्लस के 100% तो खुद उसका सीपी हो गया, और कितना हो जाएगा 22.5%। ठीक है, इतना तो आप जानते हो। तो ये कितना हो जाएगा 122.5% का उसे मतलब बिक रही है वो इतने परसेंट पे। उसने बोला है कि उसका जो सीपी यानी लागत मूल्य यानी सीपी अनुपात एसपी, सीपी अनुपात एसपी हमें बताना है, सीपी अनुपात एसपी हमें बताना है, सीपी अनुपात एसपी बताना। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीपी अनुपात एसपी जो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बेटा सीपी कितना 100 है, सीपी कितना है 100 है, एसपी कितना 122.5 है। जब पॉइंट हटाने की कोशिश करूंगा तो मैं इधर 0 लगा दूंगा और बीच में अनुपात चिन्ह लगा दो। तो कट रहा है किसी से, भाई कट रहा है, किससे कट रहा है 25 से काट लो, सीधे सीधे कटेगा, 25 चौका 100 यानी 40 हो गया, और यहाँ काटोगे 25 से, 25 पंजे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 25 चौका 100 बचा कितना 22 बच जाएगा, 22 और फिर यहाँ 5 जो है 225 हो गया, 25 नुमा 225 यानी 40 अनुपात कितना 40 अनुपात 49 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी से हो जाएगा। कितना सरल सवाल था ना। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अगला सवाल बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 7 है तो छूट प्रतिशत कितना है, यानी जो वस्तु जो है तो एसपी है अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो है कितनी है 12 है मान चलो, और जो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा 7 है। बेटा डिस्काउंट कितने का दिया उसे, डिस्काउंट कितने का दिया बेटा, डिस्काउंट दे दिया बेटा 5 रुपए का, कितने का देते 5 रुपए देते, 5 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया है, एमआरपी पे तो डिस्काउंट दिया, अभी मैंने पिछली बार तो समझाते पिछली क्लास में। तो इसका डिस्काउंट परसेंट जब निकालोगे, डिस्काउंट छूट परसेंट जब निकालोगे, छूट परसेंट बेटा कितना हो जाएगा 5/12, इस पे तो निकलेगा इंटू 100 करोगे इसको, बेटा 4 तिया 12 और 4 से काटो इसको 25 बार, तो 25 पंजे 125 यानी 125/3। ठीक है, जब से काटोगे 4 तिया 12 बटा बचेगा 5 और 4 एकम 4 3 एकम 3 बचा कितना 2 पॉइंट लाके 20 हो गए, 6 तिया 18 फिर 6 से चलेगा या 7 खोलो या फिर इसको ऐसे ले सकते हो 31.67 भी ले सकते हो इसको। तो जो भी इसका आंसर मैच करे वो हो जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12 बेटा, 3 चौक 12 4 आ गया, 3 4 ठीक है, कितना है 4 आ गया। ठीक है 4 तो 41.67 इसका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रोहित एक पुराना बल्ला 1230 में खरीदता है और 180 रुपए इसकी मरम्मत में खर्च करता है। यदि वह बल्ले को 1128 में बेचता तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। तब बेटा देखो इसको हानि परसेंटेज निकालना है, इसका लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो वो 1230 में खरीदा उसने, जो सीपी है उसका कितना है 1230। ठीक है, उसने जो मरम्मत में लगाए कितने लगाए 180, भाई लागत में तो आएगा ये, तो प्लस इसमें 180 ऐड कर दो, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 0 8 3 11 से लगी 1 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा ये हमारा, और ये 1 1410 हो जाएगा, 0 8 3 11 से लगी 3 और 4 ये। ठीक है 1410 हो गया। उसने बेगा कितने में है, बेगा कितने में उसने बेचा 1128 में, 1128 में बेचा उसने, से माइनस एसपी कितना है, एसपी कितना है 1128 है, एसपी कितना है 1128 है, तो इसे माइनस करोगे तो इसका लॉस निकल के आ जाएगा हमारा। तो 10 में से 8 गया 2 या 0 हो गया, यहाँ से लिया 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ से 3 3 में से गया 2, यानी 282 इसका क्या लॉस है, 282 क्या इसका लॉस है। हम निकालेंगे 282 जो है लॉस है कितने पर, भाई कितने पर है 1410, तो सीपी निकल के आ रहा था हमारा, तो 1410 इंटू 100। ठीक है बेटा 0 0 कट गई हमारी, 141 से कट गई 2 बार, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 20% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 172 बोल रहा है कि एक वस्तु को 2300 में बेचकर 25% लाभ कमाया जाता है। यदि इसे 1955 में बेची जाती है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, जो भी कुछ है वो देखा जाएगा। पहले हम सवाल करेंगे। 2300 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमा रहे हैं, यानी कि वस्तु कितने परसेंट 2300 में बिक रहे हैं, तो कितने परसेंट में बिक रही है। अगर 2300 में बिक रहे हैं, कितने परसेंट में बिक रही है, तो आप कहोगे 125% बिक रही है, क्योंकि 25% लाभ है यहाँ पे हमारा। तो क्या जाएगा, देखो 2300 जो हमारा जो है 2300 जो है कितना हमारा 125% है, 125% है। तो 1955 जो है वो कितना हो जाएगा, 1955 जो है कितना हो जाएगा 125 इंटू 1955 अपॉन के 2300। ठीक है, मैं 5 से काटूंगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 से कटेगा, देखो 5 चौक 20। ठीक है, बचा कितना 3, 5 30, 460 हो गया हमारा। 5 से कटेगा तुम्हारा 5 के 15, 4 बचा, 5 9 45 और 5 से कम 5, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर हम 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 से ये कट रहा है और ये कट रहा है हमारा, तो 5 9 45 और 5 2 10, ये हो गया हमारा, और 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, अब आगे कोई संख्या नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई, इसका ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 391 इंटू 25 अपॉन 92, ये है ना, ये संख्या बन के आई हमारा। तो 25 से कम 25, हासिल लगी 2, 25 नम्मा 200 और 25, 225 और 2 227, हासिल लगी 22 और 25 से 75, 75 22 कितना हो जाए, 75 97, यानी 97, 9775 अपॉन 92। इसका इतना बड़ा भाग तो हम काट नहीं सकते हैं, 2 से कट नहीं रहा है ना, ये ऊपर वाला नीचे वाला 5 से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। इसको देखो 9 7 7 5 डिवाइड बाय 92, तब 92 से जाएगा एक बार, 92 बचा कितना 5, 7 लिया हमने और जाएगा है नहीं हमारा, तो भावना यानी 0, मैंने 5 ले लिया हमने। ठीक है, अरे कितनी हो जाए, 9 सिंह 54, यानी 6 बार जा रहा है हमारा, 6 बार गया हमारा। तो अब देखो कितना हो रहा है, 6 दूनी 12, हासिल लगी 1 और 9 सिंह 54 और 1 55, अच्छा हमारा 3 और यहाँ कितना बचा 2, 23 हो गया। पॉइंट ला के हमने क्या किया, 0 ले लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 70, 2 बार जाएगा भाई, 3 से करें तो 270 के आसपास पहुंचेगा, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो गया। अब कितना बचेगा, 10 में से 6 गई तो 4, यहाँ से 2, 12 से 8 गए 4। ठीक है, पॉइंट लगा हम 0 लेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, हमारा पॉइंट लगा हम 0 लेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करो कि देखो 10 में से 4 गया तो 10 में 6 गए 4 और यहाँ कितना 4, फिर 4 बच रहा है तो 106.2 ही ले लो। ठीक है, 106.2 ले लो। ठीक है, तो 106 जब हम 2 लेंगे, 106.2 भाई, 106.2 पर क्या है, 106.2% पे सामान बिक रहा है, यानी जो 1955 में बिक रहे हैं तो हमारा क्या है 106.2% पर बिक रहा है। बेटा जब 100 से ऊपर जब गाड़ी जाती है तो हमेशा लाभ होता है, तो लाभ कितना हो रहा है 6 कितना 2 कुछ का हो रहा है, 6.2% का लाभ, यानी ऑप्शन में देखो एक बार जरा, तो 6.2 लाभ के अंदर है 6.2, 6.25 का लाभ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6.25 का लाभ, ये इसका आंसर ऑप्शन में सी से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है और रुपए 1 में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% हानि होगी। तो देखो बेटा 1 रुपए में 15 आम खरीदता तो 1 आम कितने का हुआ, तो आपको हो गया 1/15 का हो गया। अब 1/15 का हो गया, अब देखो उसने क्या है, उसे 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है, तो क्या है, अब इसका कितने परसेंट में बिक रहा है वो, तो आपको हो गया 25% की हानि हो रही है, तो कितने परसेंट बिक रहा है, 75% बिक रहा है, तो इंटू 75% निकाल लो इसका, 75% अपॉन 100। ठीक है, तो 15 पन्ना 75 और 5 काटे से 20 बार, तो 1/20 आया, यानी 1 रुपए में वो कितने बिक रहा है, 20 बिक रहा है। 1 रुपए में कितने बिक रहा है वो, 20 बिक रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 174। ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 930 किलोग्राम का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये इस तरह का सवाल मैं कितनी बार करा चुका हूँ। बेटे देखो 1000 पर 1000 ग्राम का बेचने का दावा करता है,
ठीक है, लेकिन वो बेच कितना रहा है, वो 930 ग्राम बेच रहा है, वो 930 ग्राम बेच रहा है वो। तो लाभ कितना कमा रहा है वो, 70 ग्राम कमा रहा है, कितने पर, 930 ग्राम पर। तो अपन 930 कर दो उसे, 930 इंटू परसेंट लगा लेंगे, इंटू 100 कर दो इसको। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो खत्म हुई हमारी, तो कितना होगा 700, 700 बटे 93, 700 बटे 93 इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 700 से हम 700 में भाग देंगे, किसका, 93 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 नाम 63, 7 से जाएगा 7 नाम 63। ठीक है, तो अब देखो 7 से ही निकल के आ गया हमारा, 7 से ऑप्शन बी आ गया, आगे आप सॉल्व करना चाहता आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो 7.52 हो जाएगा, और 7 की और संख्या होती तो हम और वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 7 नाम 63 यानी 7 की यहाँ से लगी 2, और 7 नाम 63, 63 2 65। ठीक है, यहाँ कितना 9 बचेगा, यहाँ पे कितना 9 बचा, 9 49 हो गया। ठीक है, अब अगर पॉइंट लगा हम क्या, जीरो ले लेंगे, जीरो, तो 5 नाम 45, देखो पूरा पूरा मिल रहा है ना, तो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा इसको करने के लिए कई तरीके हैं, मैं थोड़ा आसान तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसको मेरा जो मकसद है आप लोगों का एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, कि देखो इसको ना आप ये देखो पहले कि आपने 10% लाभ, देखो 15% लाभ कमाया आपने, 15% लाभ। ठीक है, पी लिख देता हूं प्रॉफिट, फिर 10% प्रॉफिट। ठीक है, फिर क्या 15% हानि, 15% हानि लॉस। ठीक है बेटा, बेटा जो भी आपकी रकम रही होगी उस पर आप सेम प्रोसेस से परसेंट का वैल्यू निकालो तो कट जाएगा हमारा, मतलब बराबर रहेगा ना। देखो बेटा 15% से 15% कट जाए, 15% का लाभ कट जाएगा तुम्हारा, बेटा बचा ओवरऑल कितना, 10% लाभ बचा, 10% लाभ बचा यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, अब 10% लाभ बचा, 10% लाभ किस पर रहेगा हमारा, 3000 पर रहेगा, लेकिन टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा। जैसे हमारे देखो फिर एक बार फिर से समझ लो शुरू से, जैसे 3000 की एक रकम थी और 3000 की एक रकम थी, कोई सामान था, और ये 3000 का सामान था। ठीक है, इस पे आपने 15% लाभ कमाया, यानी इस पे क्या किया, आपको 15%, 15 थी 45, यानी 450 रुपए का लाभ हुआ इस पे लाभ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, इस पे 10% लाभ हुआ, यानी 10% 300, 3000 10% कितना 300 हो गया, 300 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 15% की हानि हो रही है, इस वाली कंडीशन में 15% की हानि हो रही है, तो 15% कितना है, 3000 का 450, 450 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब आपसे कहा जाए पूरे सौदे में कितने परसेंट का आपको क्या हुआ, लाभ हो रहा है और कितने परसेंट की हानि हो रही है, ये बताना आपको। बेटा देखो अगर मैं बात करूं पूरा सौदा जो हमने किया, कितने का किया हमने, 9000 रुपए किया, कितने का, 9000 किया है, 9000 का। ठीक है, 9000 किया हमने। अब देखो पूरे सौदे को ये और ये तो बराबर हो गया हमारा, ये की 300 रुपये बचा हमारा, 300। ठीक है, तो अपॉन ये 300 लाभ हो गया, 300 लाभ हो गया, और परसेंट निकालेंगे इंटू 100 कर दो उसको। बेटा देखो जीरो जीरो कट के मारी, दो 30 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको 30 बार, और एक जीरो से एक जीरो कट के मारी, यानी 10 बटे 10, सॉरी 10/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 10/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 176 बोला है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से, देखो इसको ना थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 331/3 नहीं, 33 सही 1/3 है इसका। ठीक है, 33 1/3 है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, इसको इस वाली चीज को करेक्शन कर लेना, ये चीज है। ठीक है, बाद में आप कंफ्यूज रहे। ठीक है, तो यदि एक व्यक्ति चार पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। बेटा अगर मैं बात करूँ आपकी, यहाँ पे दे रखा है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है, तो मैं क्या करूंगा, कलम का जो मैं जो कॉस्ट है मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, और पेंसिल कितना हो जाएगा बेटा, पेंसिल कितना हो जाएगा, पेंसिल का हो जाएगा, अब इससे क्या है, इससे देखो 33 से 1/3 यानी 100/3 कम है, यानी माइनस के 100/3 कम है, तो बेटा ये निकल के आ जाएगा हमारा, एलसीएम 3 आया, और ये 300 माइनस के 100 बराबर 200/3 हो गया, 200/3। ये क्या है हमारा, पेंसिल का सीपी है, ये क्या हमारा पेंसिल का सीपी, ध्यान रखना चाहिए, पेंसिल का सीपी है। ठीक है, पेंसिल का सीपी है ये चीज। ठीक है, मैं थोड़ा से क्योंकि सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अब बोला गया है कि
अ, चार पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। 4 पेंसिल को, यानी बेटा एक का मूल्य कितना है, एक का मूल्य 200/3 है। बेटा एक का मूल्य कितना है, 200/3 है। तो बेटा 4 का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा 800/3 हो गया। 800/3 को 5 कलम के मूल्य के बराबर बेचता है, 5 कलम के मूल्य के बराबर बेचता है। कलम कितने की है, 100 रुपए की है, तो 5 कलम कितने की हो जाएंगी, 5 कलम कितने, 5 इंटू 100 करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 500 रुपए की हो जाएगी। 500 रुपए की बिक रही है वो। अब उससे फायदा कितने का हो रहा है, फायदा भाई फायदा कितने का, 500 इतनी खरीदी इतने की बेची भाई, 800/3 खरीदी है और 500 बिक रहा है, तो फायदा कितना हो जाएगा, 500 माइनस के 800/3, 800/3 हो गया। बेटा इसको एलसीएम निकालेंगे 3 आएगा, 5 के 15 1500 माइनस के 800, तो 700/3 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश करूंगा, तो 700/3 और बटे क्रय मूल्य कितना बेटा, इसका क्रय मूल्य ये लगेगा ना कि ये लगेगा। कुछ बच्चे ये लगाने की कोशिश करें तो इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि और 4 पेंसिलों क्रय मूल्य तुम्हारा ये है ना, ये तो एक का है, तो अपन 800/3 और इंटू 100, 3 से 3 खत्म हुआ, 00 खत्म हुई हमारी, तो 700/8 आ गया हमारा, 700/8 आ गया हमारा। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा मिल रहा है, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, तो 8 आ रहा है ना, 8 स्टार्टिंग किस में आ रहा है भाई, डी में आ रहा है, तो देखो डी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइम मैनेज ऐसे होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और कहीं 8 दिख रहा हो तो थोड़ा सा 1 पॉइंट और आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 177 पर। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इसकी कीमत के 100/3% पर इसे बेचा जाए तो 120% की हानि होती है। जब इसे x रुपए में बेचा जाता है तो लाभ बचत क्या होगा, ये बताना है। अब देखो x% घुमा दिया है, कुछ नहीं है, दिमाग खराब करने वाली बात कोई है नहीं है, आराम से करेंगे इसको। देखो भाई समझो इसको, अगर मैं इसको x% के समझना चाहिए, x रुपए, देखो ये SP है, SP x है। ठीक है, यदि इस कीमत के 100/3% पर, यानी इस कीमत के 100/3% पर, यानी इसका 100/3% निकालूंगा मैं, 100/3%, 100/3% निकालूंगा 3, और परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग। ठीक है, तो ये खत्म हुआ, यानी x/3 आ गया, x/3 आ गया। ठीक है, बात है समझिए, 3% पर बेचा जाता है, 20% की हानि है, यानी ये जो है अपने आप में कितना है बेटा, 20% जब हानि हो तो 80% कितना है बेटा, ध्यान रखना 80% है। बस सवाल सॉल्व यहीं पे, तो ये ध्यान रखना सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि जब इसे x रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हम 80% हमारा कितना है, 80% हमारा कितना है, x/3 है, तो 100% कितना होगा बेटा, 100% कितना हो जाएगा, x दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली 80। ठीक है, तो 20 को 80 और 20 पंजे 100, कितना हो गया बेटा, 5x/12 हो गया, 5x/12 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, 5x/12 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हमारा, ये क्रय मूल्य, ये क्या हमारा CP है, ये क्या हमारा CP है, ये हमारा क्या CP है। अब बोला क्या है कि x में बेची जाती है, यानी ये हमारा क्या SP है, कितने % का लाभ होगा, और ये यानी लाभ हो रहा है, तो सीधा सीधा बोला कि ये मतलब ये वाली चीज जो है इससे बड़ी है, तो ये वाली चीज जो इससे बड़ी है हमारी, हम क्या करेंगे, इसमें x में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो x माइनस के 5/5x/12 बेटा, एलसीएम 12 आ गया हमारा। ठीक है ना, तो 12x हो गया, ये 12x माइनस के 12 कम 12 यानी 5x हो गया, बराबर कितना, 7x/12, 7x/12। ये हमारा क्या लाभ निकल के आ गया। अब लाभ परसेंटेज निकालना है किस पर, लाभ परसेंट निकालोगे तो 7x, लाभ कितना, 7x/12, क्रय मूल्य बेटा कितना है, क्रय मूल्य हमारा ये रहा 5x/12, 5x/12, और परसेंट निकालेंगे इंटू 100 कर दो बेटा। देखो 12 से 12 खत्म हुआ, x से x खत्म हुआ, 5 से जाएगा तुम्हारे 20 बार, और 20 सत्ते 140, यानी 140% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 140% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 178 में क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो हानि को कम करके
14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बेटा एक चीज समझो कि आपको पहली कंडीशन में कितने परसेंट हानि पर बेची जा रही है, तो कितने परसेंट हानि पर? 28% हानि पर बेची जा रही है। तो जो एसपी है वो कितने परसेंट में हो रहा होगा? जो एसपी हो रहा होगा आपका 72% में हो रहा है। 72% में 72% कितना है बेटा? 144 है ना। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है? दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि हानि होनी चाहिए हमें कितनी? 14% की। हानि 14% की होनी चाहिए हमें। अब हानि 14% की होनी चाहिए तो विक्रय मूल्य कितने का होगा भाई? विक्रय मूल्य जो होगा कितने का होगा हमारा? विक्रय मूल्य का भाई 86% का। 86% का होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि 72 से इसको अगर काटो कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? तो आपका वो सीधी से 2 है, तो 86% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 2 कर दो तो 6 दूनी 12 ऐसे लगे 1, 8 दूनी 16, 16 17, यानी 172 पे हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बोला एक व्यक्ति ने एक ना 4,89,828 में एक वाहन खरीदा और 5,89,828 बेच दिया। इस वाहन को उसने कितने परसेंट लाभ प्राप्त किया? ये बताना आपको। ठीक है, ये बताना है आपको कितने परसेंट लाभ प्राप्त किया। बेटा देखो उसने सीधे सीधे देखो जो उसका जो क्रय मूल्य है, जो एसपी है वो कितना है? एसपी जो कितना है उसका? 5,89,828। जो सीपी है वो कितना है? सीपी है 4,89,828। सीधी सीधी बात करें, सीधा सीधा क्या है, जो उसका जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, लाभ कितने का हो रहा है? वो 1 लाख रुपए का लाभ हो रहा है। 1 लाख का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 0 0 करेंगे, सब कट रहा है, एक बच रहा है। 1 लाख का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है? देखो अब लाभ परसेंट जब हम निकालेंगे, हम इसको लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख कितने? 1 लाख का फायदा कितने पर हो रहा है? 4,89,828 पर। परसेंट निकालो इंटू 100 कर दो बेटा। जब से काटोगे तो काटो भाई, 2 से काट लो, से 2 से कट रहा है। 2 से काटा हमने किसको? 2 से 4 से कट रहा है ना। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, यहाँ के 18 हो गया, 4 4 16, बचा कितना? 2, 4 5 20, 20 बचा कितना? 2, 4 7 28 और 4 से काटो इसको 25 बार। तो 25 इंटू इससे करोगे, 25 इंटू इससे करोगे कितना हो जाएगा? 25 इंटू इससे करोगे तो 25 लाख हो गए। 25 इंटू 1 लाख करोगे तो कितना? 25 लाख हो गया हमारा। 25 लाख अपॉन में कितना? 12, 1,22,457। जैसे अगर आप काटोगे 12 दूनी 24 है ना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 2 2 तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है। अब थोड़ा सा और देखें, क्या मैं 12 का गुणा अगर 25 से करूँ कितना आएगा? 12 गुणा 25 करूंगा तो क्या इससे ज्यादा रहेगा या इसके बराबर आएगा? देखते हैं। तो 25 इंटू, मैं ना अप्रोच वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप कैसे जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे करोगे तो करते रह जाओगे। 12 पंजे 60, 80 लगी 6, 12 दूनी 24, 24 36, यानी 300 हो गया। यानी यहाँ पे हमारा 3 लाख होना चाहिए जब ये कटेगा। यानी ऑप्शन 2 किसमें? 2 में है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। तो क्या ऑप्शन यही बचा? ये आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो जब देखो जब डिजिट सेम मिल रही हो, अभी पिछली टाइप में क्या था, पिछले सवाल में क्या था? सिंगल ऑप्शन में एक सिंगल डिजिट आ रही थी। अब यहाँ पे देखो डबल ऑप्शन में सिंगल डिजिट फंसने लगी। तो आपने कैसे एक चुटकी में फाइंड कर लिया कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, जब 3 डिजिट आएंगे, 3 डिजिट मतलब 3 ऑप्शन में आएंगे, 3 का भी पता करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। ठीक है, ये आपका क्या है? ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हानि हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये तो सीधा सीधा हो रहा है ना हमारा, ये तो सीधा सीधा हो रहा है। तो 5% की हानि ये है और 5% हानि, टोटल ओवरऑल कितना बन जाएगा? ये 10% की हानि बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? 10% की हानि बन जाएगा। देखो 5% हानि, 5% हानि, कितना हो गया? 10% की हानि हो गया। बड़ा 10% हानि और 10% का लाभ ये है। बड़ा ये कट जाएगा हमारा, है ना। ये हानि तो थी हमारी, तो क्या बेटा इस कंडीशन में 0 निकल के आएगा हमारा। ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेशन करके करना चाहते हैं कैलकुलेशन करके कर ले, नहीं तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आज की क्लास समाप्त हुई। आपकी इसकी पीडीएफ जो है आपकी क्या मिल जाएगी? आपकी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? ठीक है, और थोड़ा राइटिंग स्टाइल पे मत जाना, राइटिंग स्टाइल थोड़ी 1-2 दिन में इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, सुलेख लिखूंगा इस पे। सुलेख ना हम बचपन में लिखते थे राइटिंग करने के लिए, राइटिंग करो तो मैं भी इस पे राइटिंग करूंगा। और वीडियो बताना भाई वीडियो कैसी लगी, और जैसे बच्चों को शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।